अब हम थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जो आरके है वो काफ़ी बोल्ड है, मतलब लड़ता रहता है, उस ऐब है, शराब पी रहा है, गलत संगति है उसकी, सब कुछ कर रहा है, तो हमने बहुत जल्दी मान लिया कि ये ख़राब आदमी है। ठीक है, ऐसा होता भी है, पर सच बात ये है कि जो सामने से दिखते हैं कि जो जैसे हैं वो एक्चुअल में जेन्युइन और ऐसे लोग होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। कम से कम वो आपको एक अलग इमेज नहीं दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो ये लोग एटलीस्ट सच्चे होते हैं। जो लोग बहुत ही ज़्यादा शार्प और ऐसी चीज़ें नहीं करते कि दिखावे वाली चीज़ों में नहीं होते, वो ही ठीक होते हैं। अब दूसरी तरफ है मुरली, जो कि बहुत ही काम, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शांत स्वभाव का दिखाया गया है। आखिरी तक हमें उस पर भरोसा सा रहता है। इस तरीके के लोग, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, सबसे ज़्यादा एक्चुअल में आपको हार्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे इंसान हैं, पर इन लोगों को समझने में आपको कई साल भी लग जाते हैं। और ज़्यादातर दुनिया इसी प्रकार की है, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपसे अच्छा अच्छा बोलते हैं, वही लोग होते हैं जो जेलसी रखते हैं आपसे, आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके पास शायद इसलिए घूम रहे हैं बहुत मीठे बहुत प्यारे बन के, क्योंकि उन्हें आपसे कुछ ना कुछ काम निकालना है। तो ज़्यादातर जो स्वीट होते हैं वही लोग होते हैं कि बाद में आपको जो हार्म कर सकते हैं। तो मुरली जैसे लोगों पे ट्रस्ट जल्दी हो जाता है, पर यही सबसे ज़्यादा आपको हार्म करते हैं बाद में। अभी हम देखते हैं फिर आगे वाले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जो सत्या है वो बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती है, और वो बिल्कुल ऐसी है जैसे लड़कियां होती हैं कि सहेली का अगर बॉयफ्रेंड है तो हम भी बना लेते हैं, कोई बात नहीं, इस तरीके से रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं। और ये कि जो अगर माता पिता कोई लड़का ढूंढ के ला रहे हैं या कोई हमें पसंद करता है तो वो हमें रिजेक्ट ही कर देना है सबसे पहले। कम से कम वो उसे आप जानते हो तो ट्रस्ट करना उस पर ज़्यादा ईजी है कि आपने उसको बड़े होते देखा, सब कुछ नहीं। पर आप एक नया, एक प्यार मोहब्बत और नए इंसान के बारे में सोच के ना ये सोचते हो कि वही बेस्ट होगा, हमें डेस्टिनी ने मिलाया है, डेस्टिनी ने आपको और लोगों से भी मिलाया है, फिर आप सबसे ज़्यादा अटपटी चीज़ ही क्यों चूज़ करते हो, सबसे ज़्यादा नकली चीज़ ही चूज़ करते हो। तो हमें ये समझना चाहिए सब कुछ ही हमारे डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं। अब दिखाते हैं सत्या की जो फ्रेंड है। एक्चुअल में ये बहुत बोल्ड और समझदार लड़की है। उसका बॉयफ्रेंड होने के बाद भी वो उसको अपना ऐसे मिसयूज़ नहीं करने देती, ना ही उसको अपना कोई फ़ायदा उठाने देती है। वो उसको एक बार एक लाइन खींचना आता है, और उस लड़के को पहले से वो जानती भी है। तो ये लड़की मैच्योर है, उसको समझ आता है किसको कितनी जगह देनी है और कितना अपना पैर बाहर निकालना है। ऐसे ही एकदम से भाग नहीं जाना कि आप कहीं भी किसी से भी मिलने चले जा रहे हो 4 दिन फ़ोन पे बात करके। वो उसको जानती है अपने बॉयफ्रेंड को, तभी उसको समय दे रही है। अब मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी में एंड में बताया गया है कि कैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसे ही ट्रैप में फंस जाती हैं। बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर, जो लड़कियों को ऐसे ही प्यार के जाल में फंसा के और एक सपना दिखा के कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, और उड़ा ले जाते हैं। हमें ना अपने सेंसेस का मतलब यूज़ करना चाहिए। अचानक से कहीं कोई आता है राजकुमार और आपको ले जाता है, फिल्मी दुनिया में नहीं भागना चाहिए। ये एक्चुअल में जो फिल्म है, जो सही एक्चुअल में जो तस्वीर है ना हमारे समाज की, वो दिखा रही है कि 4 लोग लड़के छेड़ रहे हैं, बदतमीज हैं, फिर एक हीरो सा आ रहा है वो आपको बचा ले रहा है, तो वो हीरो ही होगा, ज़रूरी नहीं है। आप जिनको जानते हैं उन पर ही ट्रस्ट करें, और ज़्यादातर तो उन पर भी ट्रस्ट ना करें कि आप अकेले उनके साथ कहीं जा रहे हैं बिना बताए। अपने माँ बाप को बिना बताए कुछ भी करना आपको एंड में घातक ही साबित होगा आपके लिए।